क्या होता अगर एक लड़की का चेहरा आपके जीवन के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ा हो? बेंगलोर के एक मामले ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। शुभा और गिरीश की शादी के बाद एक ऐसा सच सामने आया जिसे जानकर हर किसी के होश उड़ गए। ऐसी लड़की से कभी शादी मत करना, ये वो शब्द थे जिनसे गिरीश की जिंदगी पल भर में बदल गई। जानिए इस रहस्यमय कहानी को। 20 नवंबर 2003 को बेंगलोर में शुभा और गिरीश की एंगेजमेंट का प्रोग्राम हो रहा था। दोनों के परिवार बहुत खुश थे क्योंकि 15 साल की जान पहचान अब रिश्तेदारी का रूप लेने जा रही थी। शुभा नाम की यह लड़की अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रहती थी और कुछ ही दूरी पर गिरीश नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। गिरीश का पूरा नाम बीवी गिरीश था। उसकी उम्र 27 साल थी और वह बेंगलोर में इंटेल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। वहीं दूसरी ओर शुभा का पूरा नाम शुभा शंकर नारायण था और उसकी उम्र 21 साल थी। बीएमएस कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही शुभा और गिरीश के एंगेजमेंट के बाद उनकी शादी की तारीख भी तय कर दी गई, जो कि अप्रैल 2004 में थी। हालांकि शुभा और गिरीश एक दूसरे को सालों से जानते थे क्योंकि दोनों परिवारों के बीच लगभग 15 साल से मेलजोल था और एक पहचान बनी हुई थी। लेकिन अब जब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे, गिरीश ने सुबह से फोन पर बात करने की मांग रखी, जिसे शुभा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों ने फोन पर बातें करना शुरू कर दिया। अभी एंगेजमेंट हुए महज 2-3 दिन ही हुए थे और यह दिन था 3 दिसंबर 2003 को। शुभा गिरीश से कहती है, चलो आज शाम को हम दोनों डिनर पर चलते हैं। गिरीश भी शुभा की इस बात को मान लेता है और अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद शाम को स्कूटर लेकर शुभा को पिक करने के लिए उसके घर जाता है। इस डिनर के बारे में शुभा और गिरीश ने अपने घर में बता दिया था। दोनों डिनर के लिए निकल पड़ते हैं और रात करीब 10:30 बजे तक वापस अपने घर नहीं आते। इसके बाद गिरीश के घर वाले शुभा के घर फोन करके पूछते हैं कि क्या शुभा घर आई है, और वहां से पता चलता है कि शुभा भी अभी तक घर नहीं आई है। कुछ देर बाद गिरीश के पिता को मणिपाल हॉस्पिटल से कॉल आती है, जिसमें बताया जाता है कि उनके बेटे की हालत बहुत गंभीर है और उन्हें जल्दी हॉस्पिटल आना होगा। यह सुनते ही गिरीश के परिवार वाले मणिपाल हॉस्पिटल की ओर दौड़ते हैं। वहीं शुभा के परिवार वाले भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि गिरीश और सुबह रात को डिनर के बाद रिंग रोड पर एयर व्यू पॉइंट के पास खड़े थे, जहां कुछ गुंडे और बदमाश उनकी ओर आए थे। गिरीश और शुभा जब रिंग रोड पर एयर व्यू पॉइंट के पास खड़े थे तो कुछ गुंडों ने आकर लूटपाट की कोशिश की। इसी दौरान गिरीश के सिर पर एक भारी रॉड से हमला किया गया, जिससे उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई। किसी तरह शुभा और गिरीश के परिवार वाले उसे हॉस्पिटल तक लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी स्थिति बेहद क्रिटिकल थी। अगले दिन यानी 4 दिसंबर 2003 की सुबह लगभग 8 बजे गिरीश की मौत हो जाती है। डॉक्टर्स ने बताया कि सिर पर रॉड से वार करने के कारण उसे गंभीर चोट आई थी और ओवर ब्लीडिंग के चलते उसकी मौत हो गई। अब गिरीश के पिता बिना कोई देर किए नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को पूरी जानकारी दी। एक पिता के लिए इससे अधिक दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता कि उसके बेटे की सगाई को सिर्फ 3 दिन हुए थे। वह अपनी शादी की तैयारियों में लगा था, लेकिन किसी कारणवश उसकी जान चली गई। पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है और छानबीन शुरू करती है। शुरुआती जांच में पुलिस सबसे पहले शुभा का स्टेटमेंट लेती है, क्योंकि जिस वक्त गिरीश पर हमला हुआ वह केवल शुभा के साथ था। शुभा पुलिस को बताती है कि डिनर के बाद जब वह वापस घर की ओर आ रहे थे, गिरीश और शुभा रिंग रोड पर स्थित एयर व्यू पॉइंट के पास खड़े थे, जहां से एयरप्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ को बेहद पास से देखा जा सकता था। दोनों प्लेनों की लैंडिंग देखकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी 3 लोग वहां आते हैं और लूटपाट की कोशिश करते हैं। जब गिरीश ने इसका विरोध किया तो उन बदमाशों ने उसे एक भारी रॉड से सिर पर वार किया, जिससे गिरीश के सिर से खून बहने लगा और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। शुभा ने किसी तरह एक गाड़ी से लिफ्ट ली और गिरीश को मणिपाल हॉस्पिटल लेकर आई। वहां इलाज के दौरान अगले दिन गिरीश की मौत हो गई। पुलिस ने शुभा का बयान लेकर छानबीन शुरू कर दी। शुरुआती जांच में यह लगता था कि यह एक लूटपाट का मामला हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, जैसा कि इस केस को अब तक सिंपल समझा जा रहा है, इसके बाद और भी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स आने बाकी हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं तो इसे अंत तक जरूर देखें। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जगदीश और वैशाली केस के बारे में बात की थी।
अगर आपने वह वीडियो देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी शादी के बारे में सोच पूरी तरह बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और सबसे पहले उस रिंग रोड के इलाके में जाती है जहां गिरीश पर हमला हुआ था। वहां स्थित एयर व्यू पॉइंट पर जाकर पुलिस लोगों से पूछताछ करती है। हालांकि 2003 में सीसीटीवी कैमरे और तकनीकी सुविधाएं इतनी विकसित नहीं थीं, इसलिए पुलिस को वहां से कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। पुलिस वापस लौट आती है और इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाती है कि इस केस की छानबीन कहां से शुरू की जाए। इसी बीच पुलिस को एक नई जानकारी मिलती है। पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि 3 दिन पहले यानी 30 नवंबर 2003 को ही शुभा और गिरीश की एंगेजमेंट हुई थी। इस आधार पर पुलिस ने तय किया कि वह एंगेजमेंट का वीडियो देखेगी। हो सकता है वहां से कोई अहम क्लू मिल जाए। पुलिस ने एंगेजमेंट का वीडियो कई बार देखा और यहीं पर एक पुलिस अधिकारी ने नोटिस किया कि इस पूरी एंगेजमेंट प्रोग्राम के दौरान गिरीश तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन शुभा का चेहरा लटका हुआ है और वह बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही है। इसके बाद पुलिस ने शुभा से फिर से बातचीत शुरू की। हालांकि यह सब अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, लेकिन इसी बिंदु से पुलिस को एक महत्वपूर्ण क्लू मिल जाता है। पुलिस ने फिर से शुभा से बात की और उससे पूछा कि क्या वह इस शादी से खुश नहीं थी और क्यों वह अपनी एंगेजमेंट के दौरान बिल्कुल मायूस और चुपचाप बैठी थी। शुभा इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। इसके साथ ही शुभा का व्यवहार भी कुछ बदलता हुआ नजर आया। एक लड़की जिसका होने वाला पति 3 दिन पहले ही मर चुका हो, वह कभी खुश नहीं रह सकती, लेकिन शुभा का व्यवहार तो बिल्कुल खुश और सामान्य लग रहा था। यही चीज पुलिस के लिए एक अहम सुराग बन गई। यहां से पुलिस को संदेह होता है और वह अंधेरे में तीर चलाते हुए शुभा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स जांचने का प्रयास करती है। इस छानबीन से पुलिस को सबसे बड़ा सुराग मिलता है। कॉल डिटेल्स में एक नंबर आता है जिस पर शुभा काफी दिनों से लंबी बात करती रही थी। खास बात यह थी कि जिस दिन गिरीश पर हमला हुआ उस दिन शुभा ने उस नंबर पर लगभग 72 बार कॉल की थी। पुलिस इस नंबर की जांच करती है तो पता चलता है कि यह नंबर अरुण वर्मा नाम के लड़के का है, और जब पुलिस इसकी ओर छानबीन करती है तो उन्हें और भी चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। पुलिस को यह पता चलता है कि अरुण वर्मा कोई और नहीं बल्कि शुभा के कॉलेज का एक स्टूडेंट है। पुलिस उसके कॉलेज में जाती है और अरुण वर्मा के बारे में पूछताछ करती है। यहाँ पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। कॉलेज के स्टाफ और शुभा के दोस्त बताते हैं कि शुभा और अरुण वर्मा के बीच एक रिलेशनशिप थी, यानी वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इस जानकारी के बाद पुलिस बिना देर किए अरुण वर्मा को गिरफ्तार कर लेती है और उसे थाने लाकर पूछताछ करती है। हालांकि पूछताछ के दौरान पुलिस को उससे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। अरुण वर्मा ने पुलिस से कहा कि हालांकि उसका शुभा के साथ रिश्ता था और वह उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन गिरीश पर हमले के पीछे उसका कोई हाथ नहीं था और न ही वह इस मामले में किसी तरह से शामिल था। चूंकि पुलिस के पास अरुण वर्मा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन पुलिस ने गुपचुप तरीके से अरुण वर्मा पर नजर रखना जारी रखा। कुछ दिनों बाद पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि अरुण वर्मा शुभा से मिलने गया था। इसके बाद पुलिस ने शुभा के बैकग्राउंड की भी छानबीन शुरू कर दी। पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि शुभा ने अरुण वर्मा के बारे में अपने परिवार को बताया था, लेकिन उसके परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। इस वजह से जल्दबाजी में शुभा का रिश्ता गिरीश के साथ तय कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस उस मेकअप आर्टिस्ट से मिलती है जिसने एंगेजमेंट के दिन शुभा का मेकअप किया था। यहां से पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिलता है। मेकअप आर्टिस्ट ने पुलिस को बताया कि जब वह शुभा को एंगेजमेंट के लिए तैयार कर रही थी तो शुभा यह कह रही थी। ब्यूटी पार्लर में मेकअप कर रही लड़की ने पुलिस को बताया कि शुभा ने उसे बताया था कि वह गिरीश से शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि वह अरुण वर्मा से प्यार करती थी। शुभा ने कहा था कि उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी एंगेजमेंट कराई थी, लेकिन एंगेजमेंट के बाद वह अरुण वर्मा के साथ भाग जाएगी। यह बयान पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग साबित हुआ और इसके आधार पर पुलिस ने शुभा को फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस बार पुलिस ने शुभा से सख्ती से पूछताछ की और अंत में शुभा सच उगलने लगी। उसने पुलिस को बताया कि वह अरुण वर्मा से बहुत प्यार करती है और इस बारे में उसने अपने परिवार को भी बताया था। शुभा के परिवार वाले जबरदस्ती उसकी शादी गिरीश से करवा रहे थे, जबकि शुभा एक मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की थी जो वेस्टर्न कल्चर को बहुत पसंद करती थी।
उसे ड्रिंक करना, पब में जाना और घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन गिरीश इसके बिल्कुल विपरीत था। वह एक साधारण और सिंपल लड़का था जिसे ड्रिंक करना या क्लब में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से शुभा को लगता था कि अगर उसकी शादी गिरीश से हो गई तो उसका जीवन नर्क बन जाएगा। एंगेजमेंट तो हो चुकी थी, लेकिन शुभा ने अपने बॉयफ्रेंड अरुण के साथ मिलकर गिरीश को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसी योजना के तहत शुभा ने सारी बातें अरुण को बताईं। फिर अरुण अपने कजन ब्रदर दिनेश से मिलता है और दिनेश के जरिए उनकी मुलाकात वेंकटेश नाम के एक व्यक्ति से होती है। वेंकटेश एक लोकल गुंडा था जिसे पहले से ही कई केसों का सामना करना पड़ रहा था। अरुण ने उसे कुछ पैसे दिए और अपनी पूरी योजना बताई। इसके बाद 3 दिसंबर 2003 को शुभा गिरीश को डिनर के बहाने बाहर बुलाती है। वे रात तक डिनर करते हैं और फिर रिंग रोड पर स्थित एयर व्यू पॉइंट पर जाते हैं। यह सब पहले से प्लान किया गया था। शुभा ने गिरीश से कहा कि वह कुछ देर के लिए वहीं रुकना चाहती है। दोनों वहीं खड़े रहते हैं और कुछ समय बाद अरुण, दिनेश और वेंकटेश तीनों वहां आ जाते हैं। वे आते ही गिरीश के सिर पर पीछे से एक भारी राड से हमला करते हैं। वह हमला इतना जोरदार होता है कि गिरीश का सिर फट जाता है और खून बहने लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद तीनों हमलावर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन शुभा वहीं रुककर गिरीश को हॉस्पिटल ले जाने का इंतजार करती है। शुभा कहीं न कहीं यह चाहती थी कि गिरीश बिल्कुल भी जिंदा न बच सके। जब उसे यह महसूस हुआ कि गिरीश की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है और वह शायद जिंदा नहीं बचेगा, तो उसने एक कार वाले से लिफ्ट ली और उसे मणिपाल हॉस्पिटल ले आई। वहां जाकर उसने सारी घटना अपने घर वालों को बताई। इस केस में प्लानिंग बहुत अच्छे से की गई थी, क्योंकि 2003 में सीसीटीवी, मोबाइल और तकनीकी संसाधन उतने एडवांस नहीं थे जिससे अपराधियों को पकड़ना मुश्किल था। हालांकि पुलिस की सूझबूझ और मेहनत के कारण इस मामले का पूरा खुलासा हुआ। पुलिस ने पाया कि गिरीश की हत्या में शुभा, उसका बॉयफ्रेंड अरुण वर्मा, उसका कजन दिनेश और वेंकटेश का हाथ था। पुलिस ने सारे एविडेंस और गवाहों के आधार पर सबूत इकट्ठा किए और इन्हें कोर्ट में पेश किया। 7 सालों की लंबी सुनवाई के बाद जुलाई 2010 में कोर्ट ने इन चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने मुख्य आरोपी अरुण वर्मा को दोषी ठहराया और उसे सजा दी। साथ ही उसे मदद करने के लिए दिनेश और वेंकटेश को भी सजा मिली। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह हुई कि 2010 में उम्र कैद की सजा मिलने के बावजूद 2014 में शुभा को जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा कि शुभा के खिलाफ पक्के एविडेंस न मिलने के कारण उसे जमानत दे दी गई, जबकि बाकी तीनों आरोपी अरुण वर्मा, उसका कजन दिनेश और वेंकटेश जेल में हैं और उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। हालांकि गिरीश के परिवार ने शुभा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है और हो सकता है कि भविष्य में उसे फिर से जेल जाना पड़े। लेकिन अब तक के केस रिकॉर्ड के अनुसार अरुण वर्मा, दिनेश और वेंकटेश जेल में हैं, जबकि शुभा जमानत पर बाहर है। तो यह थी बेंगलोर के बीवी गिरीश हत्याकांड की पूरी सच्चाई। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट करके बताएं और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।